हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज अड्डा एंड दिस इज़ मी मनीषा गौतम। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइकोलॉजी का लेटेस्ट सिलेबस जो सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है बैच 21-22 के लिए। सो इससे प्रीवियस वाला जो बैच था उसमें सीबीएसई ने बहुत सारी चीज़ें डिलीट की थी क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट के लिए, बट आपको इस सेशन में इस बैच के लिए वो सब कुछ वापस आ गया है जो सिलेबस पहले हुआ करता था। अब आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे कि साइकोलॉजी में यहाँ पे आपका 9 चैप्टर है, बट इससे प्रीवियस वाले बैच के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर कर दिया गया था। 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए थे आपके, और उन चैप्टर में से भी बहुत कुछ डिलीट किया गया था अंदर के टॉपिक में। बट जो ये न्यू बैच है उसके लिए सीबीएसई ने कुछ डिलीट नहीं किया है। सारे चैप्टर आ रहे हैं जो पहले वापस आते थे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है आपका वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे आपका सिलेबस में मार्क्स वेटेज भी बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड। आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से करना है। जैसे कि यहाँ आपके फर्स्ट चैप्टर से 9 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकंड चैप्टर से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, थर्ड से मीटिंग लाइफ चैलेंजेस से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो चैप्टर 1, 2 एंड 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका 5 चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6th चैप्टर से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड चैप्टर 7 से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड 8 एंड 9 से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि होगा टोटल 70। सो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब जैसे कि नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस में आपका दिया गया है कोर्स कंटेंट। यहाँ पे आपका टॉपिक दिया गया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक किस चैप्टर में पढ़ने हैं। जैसे यूनिट 1 में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सी थ्योरी पढ़नी है, इमोशनल इंटेलिजेंस, कल्चर एंड इंटेलिजेंस, सेल्फ एंड पर्सनालिटी में। सो आप अच्छे से देख लेना आपको कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये सब आपका सिलेबस में यहाँ दिया गया है। एंड फिर आपका बताया गया है, जैसे कि मैंने बताया आपका 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी बताया गया है। प्रैक्टिकल फाइल और केस प्रोफाइल फाइल होती है जो आपको बनानी होगी, उसका आपका 10 मार्क्स होगा। वाइवा होता है आपका प्रैक्टिकल के दिन जो 5 मार्क्स का होगा, और 2 प्रैक्टिकल होते हैं आपको ऑन द स्पॉट जो कराया जाता है आपके प्रैक्टिकल वाले दिन, वो 15 मार्क्स का होता है। ठीक है। सो प्रैक्टिकल में तो आपका भी बहुत ज़्यादा टाइम है। सो आप अच्छे से सिलेबस देखो पहले कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको सिलेबस ही नहीं पता होता है और फिर वो कंफ्यूज रहते हैं पूरे साल कि उन्हें क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आ रहा है। अब जैसे जो बच्चे सिलेबस देखेंगे उन्हें पता होगा कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर 2 और 4 जिसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये चैप्टर अच्छे से करना है। चैप्टर 1 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी सारे चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। सो बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन भी होता है कि हम कौन सी रेफरेंस बुक यूज़ करें साइकोलॉजी के लिए। तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि एनसीईआरटी इज़ इनफ, क्योंकि मेरे पास भी साइकोलॉजी थी और उसमें मुझे सबसे हाईएस्ट आया था 97। सो मैंने कोई साइड बुक यूज़ नहीं की थी, कोई रेफरेंस बुक यूज़ नहीं किया था, कोई सैम्पल पेपर यूज़ नहीं किया था। मैंने 10 ईयर्स सॉल्व किया था और एनसीईआरटी, बस 10 ईयर्स और एनसीईआरटी मैंने सॉल्व किया था। सो जैसा कि आपको पता है मैं नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट थी, नॉन रेगुलर थी। सिर्फ और सिर्फ मैंने सेल्फ स्टडी की थी, यूट्यूब से हेल्प लिया था, और एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 ईयर्स सॉल्व किया था। सो इतना आप कर लोगे तो आप 95+ स्कोर कर सकते हो। सो आपको कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो इफ़ यू वांट माय नोट्स एंड स्टडी मटेरियल यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप। सारी डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।